कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। हाय हाय हाय, एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात आपको मालूम है, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, इतना तो तजर्बा आप रखिए माइक वाले भाई कि कब इको देना है कब कम रखना है, सारे तजर्बा आज ही आप सीख के जाएंगे। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, इको कम कीजिए। देखिए मैदान महशर में बुखारी शरीफ की हदीस है कि लोग एक नेकी के लिए ऐसे तड़पेंगे, ऐसे भागेंगे, ऐसे दौड़ेंगे, एक नेकी के लिए, एक नेकी के लिए यहाँ से वहां दौड़ेंगे, उसके पास, भाई के पास, माँ के पास, दोस्त के पास, अहबाब के पास, रिश्तेदार के पास, एक नेकी दे दो, एक नेकी कम पड़ रही है। मैदान महशर में लोग दौड़ेंगे। बताइए एक बार सुभान अल्लाह कहने से जब 70 नेकी मिल रही है, हाँ, जिसके पास नेकी बहुत हो वो नहीं बोले, जिसके पास कम हो वो बोल दे सुभान अल्लाह हाथों को उठाकर, और जरा मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा आपको मालूम है हुजूर का जिक्र कैसा जिक्र है? आपने समझा ही नहीं कि हुजूर का जिक्र कितना पाकीज़ा जिक्र है। मेरे हुजूर हैं कौन? वो अनीसे बेकसा, कैसे अनीसे बेकसा हैं, वो कैसे चाराए साजे दर्दे मंदा हैं। उस रसूल को आप और हमने समझा ही नहीं है। एक बात सुन लीजिए आप, उसके बाद कारी साहब किबला की आमद होगी। ए भाई, बेवकूफ हो गया, बैठ करके यहाँ बात करते हैं। कोई देखिए कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह हजरत अख्तर मिल्लत ने बुलाया है, आरजू भाई की मोहब्बत पे आ गए हम लोग, जो जलसा होना था वो हो गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई दिखाना, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम गरीब नवाज मखदूम पाक का इतना करम है, इतना छप चुके हैं कि कोई छुपा नहीं सकता है। अब नाम पुकार के भी उठा के बुला सकते हैं, बैठ जाएंगे अपनी जगह पर, ठीक है। लेकिन सरकार मुहिब्बा, क्योंकि मैं सरकार मुहिब्बा की वो जात है, आप जानते हैं गाजी मिल्लत हुजूर हाशमी मियां साहब किबला को खिताबत जिनके दर की बांधी है, फसाहत जिनके दरवाजे पर लोंडी आई करती बात करती है, अदब के साथ ही हाथ करती है, और जुमले और अल्फाज उनकी बारगाहों में इस तरह सरबस्ता खड़े होते हैं कि जैसे कहते हो कि गाजी मिल्लत पहले मुझे इस्तेमाल कर लें। वो हाशमी मियां, मैं था उस साल सरकार महबूब लौलिया की बारगाह में और सरकार मुहिब्बा के उर्स में, जब गाजी मिल्लत आए तो सरकार महबूब लौलिया बाहयात थे। गाजी मिल्लत खड़े हुए और हाथ बांधा, कहा कि काहे बैठे हो सरकार महबूब लौलिया से, जो मेरे बाप मुहद्दिस आजम से जब सब कुछ लिए हो आज मुझे दे दो। वो सरकार महबूब लौलिया के उर्स की के पाकीज़ा महफिल में आप बैठे हुए हैं। ये बातचीत हर दिन तो करते हैं दोस्त यार से, आप क्या कर लेंगे आप एक दिन बात करके? कोई यहाँ से उठता है, कोई उधर से बात करता है, खाली आप जलसा करवाते हैं कि पूरी दुनिया जलसा करवाती है? कोई कामयाब, कोई फूल फेंक रहा है, कोई बार बार ये बैठे तरीके से बैठे, हुजूर की महफिल है, यहाँ जिंदगी बनती भी है और जिंदगी बिगड़ती भी है। इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो बैठे तो मोहब्बत के साथ एक मर्तबा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, गौर से सुनिएगा इस चीज को। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, शहनवाज भाई, और आज भी सोच लीजिए आप कि पूरी दुनिया, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कादियानी हो, अथिस्ट हो, लादीन हो, कोई भी हो, हर धर्म वाला वो चाहता है कि इस्लाम को जमी बोस किया जाए। हर कोई इस्लाम पर उंगली उठाना चाहता है। कई साल, हाथ साल से ये कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। आपने कभी गौर किया है? न हमारे पास नमाज है, न रोज़ा है, न तकवा है, न परहेजगारी है, फिर भी हम सलामत हैं। आपको कुछ खबर है? क्या खबर है? तुर्की और शाम के हालात आपको 4-5 दिन पहले के पता हैं? बड़े बड़े महल तुर्की के ज़मीन में धंस गए। 52,000 अलजेबरा की रिपोर्ट है कि 52,000 लोग मारे गए हैं 2 दिन के अंदर में। 52,000 मुसलमान शहीद हुए हैं जलजला से।
इराक बर्बाद हो गया है, सीरिया बर्बाद हो गया है, काबुल बर्बाद हो गया है, लबनान बर्बाद हो गया है, बैरूत तबाह हलाक हो गया है, कोरा बोरमा की हालत आपको मालूम है, फलस्तीन के हालात आपको मालूम है। लेकिन फिर भी कभी आपने सोचा कि पूरी दुनिया कोशिश करती है हुजूर के नाम को खत्म करने की। हर 2 साल के बाद कभी कमलेश तिवारी उठता है, कभी नरसिम्हानंद उठता है, कभी कोई उठता है, कभी कोई कहता है। आपको मालूम है कि हुजूर जात कैसी जात है कि आज तक वो नाम पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई हर्फ नहीं पड़ा। बस एक बात सुनिएगा कफील अंबर की, अगर दिल हो तो इसे अपने घर अपनी नस्लों तक पहुंचा दीजिएगा। खास तौर से उलमा की तवज्जो मैं चाहता हूँ। जब मैं स्टेज पर कभी कभी वो खतीब के जो सिर्फ मतलब 20 तकरीरें, 25 तकरीरें, 16 तकरीरें, 17 तकरीरें याद करके आते हैं, मैं कभी कभी ताज्जुब करता हूँ कि क्या मेरे हुजूर की ज़िंदगी इतने पर सिमट गई है कि वो बुढ़िया की गठरी उठाए हैं, मक्का फतह किए हैं, तो मेरे हुजूर सिर्फ हिजरत फरमाए, सिर्फ हुजूर की ज़िंदगी इतनी है। आप सुनिए एक वाकया और तारीख के निगाहों में आज के ये जलसे का समझिए कि इस गुनहगार फकीर अशरफी की तरफ से ये आपकी बारगाह में तोहफा है सरकार मुहिब्बा की तरफ से। सुन लीजिए गौर से, हुजूर की बारगाह क्या वजह है कि हुजूर का नाम नहीं खत्म हुआ। दुनिया जो हुजूर को मिटाना चाहती थी वही हुजूर पर जान देने लगी। हजरत उमर हुजूर को खत्म करना चाहते थे, मगर वक्त ऐसा आया कि जब हुजूर जाहिरन दुनिया से पर्दा फरमाए तो तलवार लेकर घूम रहे थे। खबरदार, अगर किसी ने कहा कि हुजूर का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन को सर से जुदा कर दूंगा। जो हुजूर को जान लेना चाहते थे वो हुजूर पर जान देने लगे। क्यों? एक सहाबी थे, आपके यहाँ चौक है ना दार्जिलिंग में, चाय चौक चौराहा, हर वहां पे मक्के में भी ऐसा होता था। बाजारे अस्सुकुल हमीदा था, हमीदा। उस चौक चौराहे पर हर दिन जमा होता था एक शख्स और खड़े होकर के ये कहता था, अबू जहल अबू लहब बैठता था वहां और कहता था कि आज किसने ज्यादा डकैती की, आज किसने कितने शख्स का कत्ल किया। हर 5वें 7वें दिन जिस शख्स का नाम आता था उस शख्स का नाम था आसिम। हर दूसरे तीसरे दिन कभी 5 आदमी का कत्ल, कभी 7 आदमी का कत्ल। हर दिन रात के वक्त में निकलते थे, जब भी 10 आदमी को कत्ल करते। हर दिन आते, रात में तलवार लेके जाते, उनकी बीवी देखती आती जाती। एक दिन उस औरत ने देखा कि मेरा शौहर रात में आया, तलवार लिया और तलवार लेकर के बाहर चला गया। वो औरत देखी कि जो वो इंसान का कत्ल करता था, कि जो इंसान का कत्ल करता था वो इंसान आज कपड़ा लेकर के जा रहा है, दवा लेकर के जा रहा है, मरहम लेकर जा रहा है, किसी दूसरी औरत के पास तो नहीं जा रहा है। वो औरत पीछा करने लगी, पीछा करते 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 कर जब देखी वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद उसका शौहर आया, वो औरत रो रही है। सहाबी हजरत आसिम ने कहा कि रोती क्यों हो? कहा कि वो इंसान जो इंसान का कत्ल करने में झिझक महसूस नहीं करता था, आज मैंने देखा कि आप जो है यहाँ से निकले हैं और यहाँ से निकलने के बाद जो है देखा आपके हाथ में कपड़ा है, कागज है, दवा है। आप जब यहाँ से निकले तो मैं आपका पीछा की कि किसी और के पास तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि आप एक कुत्ते का बच्चा है जिसके पैर में जख्म है और जिस जख्म से खून निकल रहा है, आप उस कुत्ते के बच्चे पर जख्म मरहम लगाते हैं, दवा लगाते हैं और दवा लगाने के बाद आप उस कुत्ते से प्यार करते हैं। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि जो इंसान का कत्ल करता था वो इंसान आज कुत्ते का जख्म देकर के रोने क्यों लगा, वजह क्या है? हजरत आसिम कहते हैं तुझे खबर नहीं, मैं 4 दिन पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर ईमान ला चुका हूँ। उस हुजूर की महफिल में आप बैठे हुए हैं तो मोहब्बत के साथ बैठे। निहायत शराफत और संजीदगी के मालिक जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला वाहिदी की आमद है। दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत के साथ और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, खानदाने सरकारे मुहिब्बा, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस।